जय हिंद प्यारे साथियों, हिंदी का एक और प्रैक्टिस सेट हम करने वाले हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024, यूपीएसआई एसएससी जीडी या यूपी ट्रिपल एससी का हर वो एग्जाम जहां पर हिंदी आती है उसके लिए बहुत उम्दा और सफिशिएंट रहने वाला है। पहले सवाल मैंने यहाँ पर रखा है कि अशोक के फूल निबंध के लेखक कौन है। अशोक के फूल एक निबंध है, इसके लेखक हमसे पूछा जा रहा है, तो इसके लेखक बन जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए इसका इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और अशोक के फूल के बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक रचना हो जाती है पुनर्वा। कौन सी भाई? पुनर्वा, बहुत फेमस रचना है इनकी, एक पुनर्वा हो जाती है। और एक हो जाती है अनाम दास का पोथा। अनाम दास का पोथा, अनाम दास का पोथा भी इनकी एक रचना हो जाती है। ठीक है भाई, तो पुनर्वा, अनाम दास का पोथा और अशोक के फूल ये किसकी हो जाती है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है भाई इसमें हमसे कहा जा रहा है, इसको मिटा लेते हैं फिर बताते हैं ना। इसमें कह रहा है हमसे कि किस शब्द में दो से अधिक उपसर्ग है। दो से अधिक क्या है भाई? उपसर्ग है। आप अच्छे जानते हो उपसर्ग क्या होता है। तो आप कहोगे जो मूल शब्द हमारा होता है किसी शब्द का, तो उसके पहले जो लगता है उसको हम उपसर्ग बोलते हैं। बोले ठीक है। और बाद में जो लगता है उसको हम प्रत्यय बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? उसको हम प्रत्यय बोल देते हैं। ठीक है भाई, ये चीज आप ध्यान रखोगे तो हमारा कर्तव्य पहले रहता है कि हमें मूल शब्द मिल जाए, बाद में हमें उपसर्ग भी मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर अव्यवस्था में अगर देखोगे, अव्यवस्था में अगर आप देखोगे, अव्यवस्था, जब मैं यहाँ पर अव्यवस्था लिख के जब इसको तोड़ता हूं तो आप पहले आ बाहर कर दोगे, आ बाहर कर दोगे। ठीक है, क्या बचेगा यहाँ पर? ये और बे बचेगा, आधा बे। इसमें यण संधि होती है, यण संधि में आधा बे और ये किसको बताता है? तो आप कहोगे इसमें बी को बताता है। बोले ठीक है, बी बन जाएगा। अब यहाँ पर आधा, यहाँ पर आ निकाल लोगे आप छोटा वाला और यहाँ पर बे बच जाएगा। तो यहाँ पर छोटा वाला आ और बे बच जाएगा और बाद में क्या बचेगा? इस्त, इस्त बच जाएगा। क्या बचेगा भाई? इस्त, इस्त। तो ये हमारा क्या बनेगा? ये बन जाएगा मूल शब्द। ये बनेगा हमारा मूल शब्द। ये और ये, एक, दो और तीन, ये तीनों हमारे क्या बन जाएंगे? ये हमारे उपसर्ग बन जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, अगले सवाल पे आ जाते हैं। देखो इसमें नहीं होगा, अपदान में नहीं होगा और निसंकोच में भी नहीं होगा। अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। इसको मिटा लेते हैं फिर देखते हैं क्या कह रहा है। सवाल नंबर अगला आ चुका है। इसमें क्या कह रहा है? इसमें हमसे कह रहा है कि हंस पद किस एक और विराम के नाम से जाना जाता है। यानी हंस पद को और किस नाम से जानते हैं, वो हमसे ये पूछना चाह रहा है। ठीक है भाई, तो हंस पद को और हम किस नाम से जानते हैं? तो आपको अच्छे से पता होगा, हंस पद को हम त्रुटि विराम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई? त्रुटि विराम भी कहते हैं। यानी जब हम कुछ वाक्य लिखते हैं और वाक्य लिखते लिखते कोई बीच में कोई शब्द छूट जाता है, तो इस तरीके से, कैसे? इस तरीके से हम चिन्ह बनाते हैं और उसके ऊपर रख देते हैं, तो उसको हम त्रुटि विराम भी बोलते हैं। ठीक है भाई, जैसे आप लिखते लिखते वो बीच में कोई शब्द भूल जाते हो, तो जहां पर आपने शब्द भूला है, जैसे आप यहाँ पर वाक्य लिख रहे हो और यहाँ पर आप भूल गए कोई शब्द, तो आप इस तरीके से चिन्ह लगाओगे और उस शब्द को फिर यहाँ पर लिख दोगे। वो शब्द आप कहाँ लिख दोगे? यहाँ पर लिख दोगे। इसी को बोलते हैं हंस पद या फिर त्रुटि विराम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। इसमें कह रहा है हमसे, इसको मिटा लेते हैं ना। इसमें हमसे कह रहा है कि जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता वह कौन सा समास है। यानी कि कहना चाह रहा है कि ऐसा कौन सा समास है जिसका कोई पद प्रधान नहीं होता। तो मैंने आपको कई बार बताया है कि जिसका कोई पद प्रधान नहीं होता उसको हम बोलते हैं क्या? बहुब्रीहि समास। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन कल को आपसे ये भी तो पूछ सकता है कि आप ये बताओ कि ऐसा कौन सा समास है जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा जिसके दोनों पद प्रधान है उसको हम क्या बोलते हैं? जिसके दोनों पद प्रधान हैं उसको हम क्या बोलते हैं? तो आपका आंसर आ जाना चाहिए द्वंद्व। दोनों पद प्रधान, दोनों पद प्रधान, तो उसको बोलते हैं हम द्वंद्व समास। ठीक है भाई, द्वंद्व समास बोलते हैं। अगले सवाल पे आ जाते हैं। देखना क्या कह रहा है सवाल के अंदर। इसमें हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से विधि सूचक वाक्य है। विधि सूचक वाक्य हमसे पूछा जा रहा है,
तो विधि सूचक वाक्य हमसे पूछा जा रहा है तो आप आराम से बता दो विधि सूचक क्या होता है। विधि सूचक का ऐसा है कि ऐसा कोई वाक्य जो यूनिवर्स है, जो पहले से ही होता चला आ रहा है और वो होना भी चाहिए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, विधि सूचक बोलते हैं। ठीक है भाई, क्या बोलते हैं, विधि सूचक। जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, जैसे मैंने एक वर्ष तक उसकी प्रतीक्षा की। क्या कोई व्यक्ति किसी की प्रतीक्षा करता है तो क्या ऐसा होता है? क्या ये यूनिवर्सल ट्रूथ है? नहीं। जो सार्वजनिक सत्य बातें होती हैं उसी को हम विधि सूचक वाक्य बोलते हैं। जैसे मुझे खेद है मित्र, मुझे खेद है मित्र, ये तो कोई यूनिवर्सल नहीं है। एक क्षण के लिए वह हतप्रभ रह गया, ये भी नहीं है। अध्यापक को पढ़ाना चाहिए, बिल्कुल सही है। अध्यापक किस लिए बने हैं? पढ़ाने के लिए बने हैं। तो यही क्या बनेगा, हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अध्यापक हमेशा पढ़ाने के लिए होते हैं, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। जो पढ़ाता है वही अध्यापक होता है, समझ रहे हो बात को? तो अध्यापक को पढ़ाना चाहिए, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, विधिवाचक हो जाएगा। अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है भाई? इसके अंदर कहा जा रहा है हमसे कि अलग का पर्यायवाची शब्द है। अलग का पर्यायवाची शब्द हमसे पूछ रहा है। तो आप अच्छे जानते हो कि अलग जो होता है, ये जो बाल होते हैं, इन बालों को हम क्या बोलते हैं? अलग बोलते हैं। यानी कि बाल, सिर के बाल जो होते हैं, और बालों को हम केस भी बोलते हैं, केस भी बोलते हैं, और कुंतल भी बोलते हैं, कुंतल भी बोलते हैं। ठीक है भाई, बाल बोलते हैं, केस बोलते हैं, कुंतल बोलते हैं, अलग बोलते हैं। ये आंसर आपको अब मिल गया होगा आराम से कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, कुंतल इज द राइट आंसर। प्रिय जो मित्र को बोलते हैं, रात्रि रात को बोलते हैं। ठीक है भाई, और मेंदनी किसको बोलते हैं, जरा बताओ मेंदनी किसको बोलते हैं? सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है भाई सवाल के अंदर? इसमें कह रहा है हमसे कि कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है। कपटी मित्र यानी कि जो द्वेष की भावना मन में रखता है और साथ साथ भी रहता है, उसी को हम बोलते हैं कपटी मित्र। तो आपका आंसर आ जाना चाहिए कपटी मित्र। दांत काटी रोटी, दांत काटी रोटी का अर्थ होता है बहुत गहरी दोस्ती। ठीक है, आस्तीन का सांप, हाँ आस्तीन का सांप यानी साथ साथ भी रहता है, मित्रता भी निभाता है और दुश्मनी भी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। ठीक है भाई, अलग की धूम ये भी नहीं होगा, और अविनाश का कुंदा ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आस्तीन का सांप जो साथ भी रहता है तुम्हारे, और तुम्हारी बातों को काटता भी है और तुम्हारी बुराई भी करता है, उसी को हम बोलते हैं आस्तीन का सांप। ठीक है भाई, अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये कह रहा है वाक्य का नाम बताइए। वाक्य का नाम बताइए। क्या है भाई वाक्य अपने पास? अपने पास वाक्य है कि रमेश ने हो गया, यहाँ पर रमेश ने नहीं बताया कि वह घर जा रहा है। रमेश ने नहीं बताया कि वह घर जा रहा है। जिस वाक्य में आपको की मिल जाए तो आप समझ जाना वो वाक्य कैसा होता है भाई। वो वाक्य मिश्रित वाक्य होता है। कैसा दोस्त? मिश्रित वाक्य होता है। जहां पर ये है आपका आंसर बन जाएगा। बताओ भाई आंसर क्या होगा? तो आप कहोगे मैं तो इसका आंसर नहीं बताऊंगा, आपको पता है तो बताओ, आपको पता है तो बताओ, मैं तो इसका आंसर नहीं बताऊंगा भाई। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, और ये जो वाक्य होते हैं मिश्र वाक्य, हमेशा एक वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंड रहता है। जैसे आपको मिलेगा जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा डॉट 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 करोगे वैसा, वैसा डॉट 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 डॉट। यानी ये एक वाक्य ये है, एक वाक्य ये है। इन दोनों वाक्य को जोड़ने के लिए ये जो चिन्ह होते हैं जो एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, वो सब के सब हमारे मिश्रित वाक्य होते हैं या मिश्र वाक्य वो कहलाते हैं। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 20 का सही है। संयुक्त में क्या आता है? संयुक्त में आते हैं कंजक्शन। कंजक्शन का अर्थ होता है समुच्चय बोधक चिन्ह। समुच्चय बोधक जैसे कि और है ना, अथवा, अथवा, अर्थात, अर्थात, किंतु, परंतु, किंतु, परंतु, और, अथवा, ये शब्द जो होते हैं, इस तरह के जो शब्द होते हैं समुच्चय बोधक शब्द, ये दो वाक्य को जोड़ते हैं। ये क्या करते हैं? एक वाक्य और दूसरे वाक्य को जोड़ने का काम करते हैं। जब ये दोनों को जोड़ते हैं और जहां भी आपको ये ऐसे चिन्ह मिल जाए जो दो वाक्य को जोड़ रहे हो, उसमें आता है हमारा संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य क्या होता है? जिसमें एक विधेय और एक उद्देश्य हो, वो हमारा सरल वाक्य होता है। विधिवाचक मैंने आपको बताया था, जो यूनिवर्सल होते हैं बातें, वही हमारी विधिवाचक होते हैं। अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। कह रहा है हमसे कि सही विकल्प का चयन कीजिए। क्या है भाई?
रस क्या है? रस भ्रम है। रस भ्रम है किसका भाई? तो आपका आंसर आना चाहिए रस भ्रम किसका होता है। देखो रस का अर्थ क्या होता है आपका, हो गई आनंद। आनंद या निचोड़, है ना, आनंद होता है। ठीक है भाई। तो रस विचार स्वरूप भ्रम है? नहीं भाई, विचार कहां होते? रस के अंदर विचार नहीं होते। रस मूर्त स्वरूप है? नहीं भाई। रस आनंद स्वरूप है। हाँ, रस क्या होते हैं? जब भी हम किसी वाक्य को पढ़ते हैं या फिर सुनते हैं तो पढ़ के और सुन के जो हमें आनंद की अनुभूति होती है उसको ही हम भ्रम बोलते हैं। जैसे आप गाना सुनते हो, गाना गाना सुनते हो, कुछ अच्छे गाने भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। बुरे का मतलब यह है कि कुछ सैड सॉन्ग होते हैं और कुछ बढ़िया वाले होते हैं, पार्टी वाले, मस्ती वाले। तो उन गानों को आप सुनते हो तो आप आनंद से भर जाते हो। कुछ गाने ऐसे होते हैं तो आप उदास हो जाते हो, है ना। ये एक अनुभव है। तो आनंद है। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा? सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और रस जो होते हैं हमारे, आप अच्छे जानते हो कि भरत मुनि के अनुसार रस हमारे 8 होते हैं और कुल रस, जो कुल रस होते हैं उनकी संख्या 9 हो जाती है। अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है भाई? इसमें कह रहा हमसे अस्थि का तद्भव शब्द है। अस्थि का तद्भव शब्द है। अस्थि, तद्भव क्या होते हैं? तद्भव होते हैं हिंदी वाले, जो हिंदी से, जो हिंदी में लिखे जाते हैं उनको तद्भव बोलते हैं, और जो संस्कृत के शब्द होते हैं उनको तत्सम बोलते हैं। ठीक है भाई। तो इसमें अस्थि है। अस्थि क्या है? अस्थि एक तत्सम शब्द है। हमसे पूछा है तद्भव, तो आप अच्छे जानते हो अस्थि का बन जाता है हड्डी। अस्थि का क्या बन जाता है? हड्डी बन जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले पे आ जाते हैं। कमेंट में बताना कि आपके कितने सही है इस क्वेश्चन, इस क्या बोलते हैं, इस प्रैक्टिस सेट में आपके कितने आंसर सही जा रहे हैं। ठीक है भाई। अगले पे आ जाते हैं। कोई चीज आपको पूछनी हो करे तो आप कमेंट में पूछ लिया करो। तो अगर हमसे कि आई प्रत्यय का शब्द है, आई प्रत्यय, यहां पर आई प्रत्यय जो है ना ये प्रत्यय होगा, आई प्रत्यय। ठीक है भाई। आई प्रत्यय पूछ रहा है हमसे, तो आई प्रत्यय के लिए आपके सामने आंसर आ जाना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि जो मूल शब्द होता है उस मूल शब्द के जो बाद में लगता है उसको हम प्रत्यय बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? प्रत्यय बोल देते हैं। पहले जो लगता है उसको हम उपसर्ग बोलते हैं। ये बात मैं अपनी हर क्लास में बताता हूँ, हर क्लास में बताता हूँ, क्योंकि प्रत्यय और उपसर्ग से हर एग्जाम में एक सवाल आपको जरूर देखने मिलता है। क्या बन जाएगा भाई आंसर? यहां पर कह आई प्रत्यय। देखो आई यहां पर आएगा, जब ऊ है तो यहां तो आएगा नहीं, यहां भी ऊ है, ऊ तो बनेगा नहीं। आई बनेगा तो ये बनेगा, इसको जब आप तोड़ोगे ना इसको तो ये बनेगा खिल प्लस आई, तो बनेगा खिलाई। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा? सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। क्या कह रहा है भाई? देखना अगले सवाल में। अगला सवाल आपके सामने, इसमें कह रहा है कि सम उपसर्ग किस शब्द में है? सम उपसर्ग किस शब्द में है? तो सम उपसर्ग किस में हो जाएगा? तो आपका आंसर है, देखो यहां पर सम नहीं बनेगा, यहां पर भी बनेगा, यहां पर सत बनेगा। यहां पर तो सत बनेगा, यह आंसर नहीं है। ये भी नहीं बनेगा, स्वयं में भी नहीं बनेगा। स्वयं प्लस देश बनेगा, अलग हो जाएगा, स्वयं बनेगा। लेकिन यहां पर संस्कार में सम प्लस आकार बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले पे आ जाते हैं भाई। क्या कह रहा है भाई अगले सवाल में? खींच के उत्तर दे दो जरा अपना। क्या कह रहा है कि निम्न में अशुद्ध वाक्य है। अशुद्ध वाक्य हमसे पूछ रहा है कि वाक्य या शब्द, अशुद्ध शब्द होना चाहिए क्योंकि शब्द है नहीं तो सारे, ये तो शब्द है तो यहाँ पर शब्द होना चाहिए। चलो कोई नहीं, मैं आपको बता तो रहा हूँ। यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है? अशुद्ध शब्द पूछ रहा है। तो आप देखो प्रज्वलन, प्रज्वलित बिल्कुल सही लिखा हुआ है, उल्लेख बिल्कुल सही लिखा हुआ है, और ब्रज भाषा ये गलत लिखा हुआ है। ब्रज भाषा जल्लाद बिल्कुल सही है। ब्रज भाषा ऐसे नहीं बल्कि ऐसे लिखा जाता है, ब्रज भाषा, ये सही रूप होता है इसका, ब्रज भाषा का। इस तरीके से रह लगता है, ना कि ये सिर लगता है। अगले पे आ जाते हैं। क्या कह रहा है भाई अगले में? सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। इसमें कह रहा है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाना मुहावरे का अर्थ है। अपनी खिचड़ी अलग पकाना यानी कि अपने काम में मस्त रहना, अपने आप में मस्त रहना, या फिर किसी की ना सुनना, ऐसे मान सकते हो। तो अपनी खिचड़ी अलग पकाना तो खाना पकाना नहीं होगा। किसी दूसरे के लिए खाना पकाना, मैंने बताया था जब मुहावरे और लोकोक्ति आपसे पूछी जाए और उसमें जो मेन शब्द होते हैं अगर वो ऑप्शन में मिल जाते हैं तो वो आंसर आपका कभी नहीं होगा। जैसे यहाँ पर खाना पकाना नहीं आंसर होगा,
किसी दूसरे के लिए खाना पकाना नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर किसी बात हो रही है खिचड़ी और पकाना। ठीक है भाई, तो ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ पर है मिलकर ना रहना, हाँ ये हो जाएगा एक साथ मिलकर काम करना, नहीं काम नहीं करना, बल्कि क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर इसका सी बन जाएगा कि मिलकर ना रहना, यानी अलग ही अलग रहना, अपने आप में मस्त रहना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले पे आ जाते हैं। क्या कह रहा है भाई इसमें कह रहा है हमसे कि दुष्परिणाम का संधि विच्छेद क्या है। दुष्परिणाम का संधि विच्छेद क्या है। संधि विच्छेद यानी तोड़ना। दुष्परिणाम को जब आप तोड़ोगे तो इसमें दू और यहाँ पर जो श है ये बिंदी में बदल जाएगा दो, यानी कि विसर्ग में बदल जाएगा, तो दू और प्लस क्या बनेगा भैया, ये बन जाएगा परिणाम। अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें संधि कौन सी होगी तो आपका आंसर आना चाहिए विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, ठीक है भाई, विसर्ग संधि आपका आंसर हो जाएगा। संधि होती है तीन तरह की, एक हो जाती है हमारी विसर्ग संधि तो है ही, एक हो जाती है स्वर संधि, स्वर संधि, ठीक है भाई, एक संधि ये हो जाती है, दूसरी ये हो जाती है, और एक हो जाती है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि तीन हो जाती हैं, एक दो और तीन हो जाती हैं। इसके जो होते हैं वो पांच भाग हो जाते हैं। इसके पांच भाग हो जाते हैं, कौन कौन से, एक तो दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि संधि, और एक हो जाती है यण संधि, और एक हो जाती है अयाधि संधि। इसके पांच हो जाते हैं। कभी कभी सवाल पूछ लेता है कि ऐसी कौन सी संधि है जिसके पांच भेद होते हैं, तो स्वर संधि के पांच भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले पे आ जाते हैं। क्या कह रहा है भाई इसमें कह रहा है हमसे कि सु प्लस आगत का संधि विच्छेद क्या है। सु प्लस आगत का संधि होना चाहिए था, संधि क्या है तो बताओ भाई। जब आप सु और आगत को जोड़ोगे तो ये बनेगा स्वागत, और स्वागत जो लिखा जाता है ये गलत लिखा हुआ है। स्वागत ये बिल्कुल सही है, स्वागत ये भी गलत है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि स्वागत ऐसा लिखा जाता है। ठीक है भाई, अगले पे आ जाते हैं। क्या कह रहा है भाई इसमें कह रहा है हमसे कि जलना शब्द में कौन सा प्रत्यय है। जलना शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो आप इसको तोड़ो, मूल शब्द निकालो। मैंने कहा मूल शब्द निकालो, और बाद में जो बचेगा वही आपका क्या बनेगा, प्रत्यय बनेगा, और शुरू में उपसर्ग लगते हैं। जब आप इसको तोड़ोगे, जलना, जैसे यहां पर लिखा मैंने जलना, जब आप इसको तोड़ोगे तो ये बनेगा जल और प्लस ना, क्या बनेगा, जलना। तो आपका आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लड़का। क्या कह रहा है भाई इसमें कह रहा है कि निम्न में से विशेषण शब्द है। विशेषण क्या होते हैं, विशेषण जो होते हैं दोस्त, वो किसी संज्ञा या फिर सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताते हैं भाई, विशेषता बताते हैं, उसी को हम विशेषण बोलते हैं। तो राम ये तो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लड़का एक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, और ये हमारा क्या हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर डी देखोगे तो यहाँ पर ये एक विशेषण है। विशेषण एक तरह के गुण भी होते हैं। ठीक है भाई, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, और सर्वनाम जो होते हैं वो 6 प्रकार के हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जैसे अच्छा लड़का, बुरा लड़का, बुरा भी क्या है, एक विशेषण है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले में क्या कह रहा है भैया, अगले में हमसे कहा जा रहा है, इसको मिटा लेते हैं फिर बताते हैं ना। इसमें कह रहा है हमसे, इसमें कह रहा है कि उच्चारण के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। उच्चारण के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो उच्चारण के आधार पर जो व्यंजन होते हैं दोस्त, वो कितने प्रकार के हो जाते हैं, तो आपका आंसर आना चाहिए वो होते हैं 3 प्रकार के। कौन से भाई, इस 3 प्रकार के हो जाते हैं। एक तो व्यंजन होते हैं, एक तो व्यंजन हो जाते हैं, और दूसरा अंतस्थ हो जाते हैं, अंतस्थ हो जाते हैं। ठीक है भाई, और तीसरा जो होते हैं वो स्पर्श व्यंजन हो जाते हैं, स्पर्श व्यंजन। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी बातें कल करेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाना। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।